हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो वहाँ बेड चार्ज लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है? 15 दिन पर लगता है ना। तो अब वहाँ बेड चार्ज देना है कि आपको यहाँ अपने जिंदगी को हेल्थ चार्ज करके अपना पूरा जीवन बदल लेना। सही बात ही गलती है। और एक खाने वाले को जीवन में कभी खून की कमी नहीं होता है। और एक गिलास, इसके बारे में तो जगेश्वर सर बताए होंगे ऋषि गहनों के बारे में। और ये जो हम मरकर के जो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, शायद उसमें हमारा फाइट बढ़ता है, कैंसर बढ़ता है। अगर यहाँ से अगर हम ये बेटा पीते हैं, नहीं पीती, ये अगर आप लेते हैं तो पता चलता है कि जो व्यक्ति, ये डॉक्टर लीम में ध्यान देना दीदी लोग, डॉक्टर लीम ने सोचे कि जो व्यक्ति दवा खा रहे हैं, अपना एज को नीचे गति घटते क्रम में रख रहे हैं, अगर पता चलता है कि ऋषि गहनों में 2% केओड्रमा डाला हुआ है, अगर आदत के रूप में उन्होंने लेंगे तो पता चलता है कि 10 ग्राम जो हमारा हवा पानी भोजन के माध्यम से जा रहा है, और भोजन में हम 10 ग्राम खाते हैं, बाकी 10 ग्राम से ज्यादा इसमें आपका हम सभी लोग जहर लेते हैं। पता चलता है कि 10 ग्राम जहर जो लेते हैं कि हमारा उसमें रोज निकालने की सिस्टम एक क्रिटिकल आदत में डॉक्टर लिम दे दिए कि रोज पिएंगे। घर में हम लोग सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, अपना 365 करोड़ का शरीर को हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। एक गाड़ी लेते हैं, 10 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख की गाड़ी, तो बार बार धोते हैं। तेल नहीं डालेंगे तो चलेगा? चलेगा दीदी लोग? बाकी गॉड के दिया हुआ शरीर है 365 करोड़ का, आँख 8 ग्राम का है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, और पता चलता है उसको हम डीजल नहीं देते हैं, तो क्या अच्छा रहेगा? तो इसमें भी हमारा डीजल रोज का है ऋषि गहनों टी, और ये शुद्ध है। क्या है? ये शुद्ध है। और 1 गिलास जो लेगा ओकरा हार्ट से बचेगा, 1 गिलास जो लेगा ओकरा बीपी लो से बचेगा, 1 गिलास जो लेगा और बीपी हाई से बचेगा, 1 गिलास जो इसको टी लेगा केओड्रमा, पता चलता है हार्ट, लिवर, किडनी उसको बचेगा, और पता चलता है कैंसर से बचेगा। तो पीना चाहिए कि ना पीना चाहिए? फर्स्ट आवर हो, सेकेंड आवर हो, थर्ड आवर हो, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये पीने से कैंसर नहीं होता है, ये पीने से शुगर नहीं होता है, ये पीने से अस्थमा नहीं होता है, ये पीने से ट्यूमर नहीं होता है, ये पीने से थकान नहीं होता है, ये पीने से फीवर नहीं होता है, ये पीने से जीवन में कभी गैस न बनेगा। तो पीना चाहिए कि ना पीना चाहिए? कितनों काम कीजिएगा, बाकी आपको हरासमेंट नहीं बुझाएगा। और ये पीने वाले को हमेशा आपको कहते हैं कि आप इतना फुर्तीला में रहेंगे, कल के डेट में कहेंगे कि आपको क्या लाकर सर ने दिया है, मैम ने दिया है। आपको अंदर में एनर्जी भरपूर आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। जब हार्ट, लिवर, किडनी अच्छा रहेगा तो ताकत रहेगा कि ना? 2 बूंद हम खूब खाते हैं, अनार जूस, केवला, बेदाना, तो 1 महीना में 1 बूंद तैयार होता है। अगर हम इसको रोज 1 गिलास लेते हैं तो 2 बूंद खून रोज तैयार होता है। इसीलिए डीएक्सएल वाले ताकतवर होते हैं। ठीक है, सही बात करती है। तो पीना चाहिए, पीना चाहिए। आज से जो पिएंगे, मेरा बात कोई इग्नोर नहीं कीजिएगा दीदी लोग, जो नहीं पीते आज से जो पिएंगे उनका जीवन में कोई भी दुख, दलिदर और बेरोजगारी नहीं रहेगा। जो डीएक्सएल के चाय पीते हैं, किसका ना चाहिए कि हमारे घर में स्वस्थ रहे? चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए ना। हम बताते हूँ, मेरा सर है, हम अपना बारे में बता दे कि छोड़ दे। मेरा सर जी बालू बेचते थे, अब पैसा आरबी ठाकुर के देते थे, और लोकल डॉक्टर जितना थे। खूब पैसा कमाइएगा फिर भी पैसा ना बचेगा। 2 चीज से बच जाइएगा, आप राजा रानी हैं। एक आप बीमारी से, दूसरी आप केस से। आप खूब कमा लीजिएगा बाहर, क्या इतना में चला लेंगे घर। एक ऐसा वायरस आता है किडनी के लेके जाता है, एक ऐसा वायरस आता है लिवर को खोखला करके जाता है। यस नो?
एक ऐसा वायरस आता है कि हमारा हृदय को छेद कर देता है। उस दरमियान में उनको पान धूल बेचना पड़ता है, कितनों कमाते हैं फिर भी। एक ऐसा वायरस आता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाता है। एक ऐसा वायरस आता है कि ब्रेन ट्यूमर जब नस प्रॉब्लम आता है तो कहता है कि ब्रेन खुलवाना पड़ता है। एक ऐसा वायरस आता है कि हम चोर के लिए ताला लगाते हैं, एक ऐसे हम गेट लगा हुआ था कि हम घर ही में उड़ जाते हैं। क्या बीमारी कह के आता है? माथा में दर्द होता है तो कह के आता है, पेट खराब होता है तो कह के आता है, बुखार लगता है तो कह के आता है। बीमारी को बुलाने की जरूरत, वो बिना बुलाए मेहमान है, बिना बुलाए मेहमान है। और वो आप राजा हो गरीब हो, आपके पास पैसा है नहीं है, नो डाउट वो देखेंगे नहीं कि आप गरीब है कि अमीर है। आपके पास खान पान की कमी होगा, खून की कमी होगा, आपके ऑक्सीजन की कमी होगा, सेल कमजोर होगा, आपके पास चल के आएंगे, खुद आएंगे। हम लोग उस चीज को स्वयं को बुलाते हैं और बुला के पता चलता है कि हम अपना दुख हम अपने हारते हैं। राम भगवान श्री राम को दोष लगाते जी नहीं, हम अपना खान पान पर ध्यान देना है। क्या आज से 10 साल पहले हम भी बीमार रहते थे? 10 साल पहले हम भी बीमार रहते थे, हमेशा रहते थे। अब तो दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। हम धरती के बोझ थे, बहुत मोटापा थे, बहुत जे चाहूं से पता चलता है कि हमारा डिएक्शन मिला। उसी दरमियान में एक जोरदार ताली डिएक्शन की, डिएक्शन की गुरु मिला। माँ लक्ष्मी से कम ना, माँ दुर्गा से कम ना। आज शर्मिला मैडम के लिए जोरदार ताली। और हमको पल पल सिखाए, ज्ञान में रखे, जोरदार ताली हम सब के लिए। ऐसा सभी गुरु के लिए जोरदार ताली। तो पता चलता है कि इसको बारे में हम सीखे पिए, सीख के पिए, ऐसा नहीं। पहले इसको बारे में जानकारी लिए पिए तो मेरा गैस कब्जा ठीक हुआ, मोटापा धीरे धीरे गलना चालू हुआ और मेरा फैमिली में प्रॉब्लम था वो भी ठीक होने लगा। तो हमको लगा कि जब हमें पैदा किया है, पानी को ध्यान से, हमें पैदा किया है तो हम क्यों नहीं दीदी लोग की मदद करें। तो उस दरमियान में कहते हैं कि लोग मानता नहीं है, लोग जानता नहीं है, इसीलिए मानता नहीं। जानेगा कि वहाँ पूजा हो रहा है तो लोग दौड़ के जाएगा प्रसाद के लिए। जानेगा कि वो डिएक्शन से स्वास्थ्य दान खुशियाँ मिला है तो सब लोग वहाँ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उसी तरह इसके बारे में हम सीख के खाएं, समझ के खाएं। हर दिन क्लास में जाते थे और जाने के बाद इसको बारे में जानकारी लिए पता चलता है कि हमारे घर की तो समस्या गया जब लोगों को मदद किए। सही बात है ना जगेश्वर सर? जब लोगों को हम इसके बारे में मदद किए तो आज पता चलता है कि 40,000 घर में अंधकार खत्म हुआ और ज्योति जग रहा है और सब आदमी खा रहा है और खा न रहा है। यहाँ से बीमारी भी दूर, बेरोजगारी भी दूर और पैसा भी भरपूर। तो चाहिए कि ना चाहिए? कितने को चाहिए? 3 चीज चाहिए। कितने को चाहिए? कि पहले हमें स्वास्थ्य चाहिए। उस अच्छे जो व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा रहे और धान अच्छा रहे, पहला धन क्या है? निर्मल काया, शरीर है ना। हम आप ही लोग से पूछे, यही शरीर से हम हर तरह के बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी करते हैं। एक गवर्नमेंट के द्वारा में हम नौकर बनते हैं, उनके अधीन में रहते हैं। हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मेरा शरीर अच्छा नहीं है तो ना पैसा अच्छा रहेगा। हम यही शरीर से हम पैसा भी कमाते हैं, ठेला भी चलाते हैं तो, रिक्शा भी चलाते हैं तो, बस भी चलाते हैं तो, गवर्नमेंट के द्वार में उनके अंदर में रहते हैं तो, एक टीचर भी है तो, वकील भी है तो, जज भी है तो, यही शरीर से माइंड से खटते हैं। अगर इस शरीर काम ना करे क्या जॉब करेगा? क्या इस शरीर काम ना करेगा और पढ़ाएगा बच्चा? नहीं। शरीर से ही दुनिया में तमाम काम होता है। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो आप सभी अच्छा रहेंगे। शरीर अच्छा रहेगा, कहाँ से इनकम आएगा? वो बचेगा और पैसा बचेगा, वो अपने आप स्माइल रहेगा। खुशी आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा कि नहीं आएगा बाढ़? पैसा बचेगा तो खुशी नहीं होगा। अगर हमारे शरीर में कहानी है, डांड में दर्द, पेट में दर्द, घुटना में दर्द, अभी ग्रीस में क्या है, अधिकांश लोग को ग्रीस की कमी है, ग्रीस की कमी है। कितने लोग इसको लेते हैं? हुआ है 3-4 आदमी, जोरदार ताली सभी आदमी के लिए जो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो